नमस्कार। आज के इस ऑर्गेनिक खेती ट्रेनिंग वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। ऑर्गेनिक खेती की ट्रेनिंग में इस वीडियो में हम बात करेंगे खेती की चौथी अवस्था की फल के बारे में। किसान यहाँ उगाव से शुरू करता है, ये अवस्थाएं चलती रहती है और बाद में लास्ट जो इसकी किसान की इनकम होती है, पैदावार वो इस फल से प्राप्त होती है कोई भी किसी की। अब हमें क्या दिक्कत आती है कि अगर हम इसको खेती की ट्रेनिंग लेके खेती नहीं की है तो यहाँ सारी परेशानी आती जाएगी। लेकिन आप जो इस वीडियो में पार्ट 1 से लेकर की वीडियो बनाई गई है खेती की ट्रेनिंग की, जो उसके हिसाब से आप करेंगे तो आपका उगाव बढ़िया होगा, बढ़वार होगी, फूल भी बढ़िया होगी और फसल बहुत अच्छी होगी। लेकिन हमें सबसे जो महत्वपूर्ण फायदा यहाँ फल बढ़िया क्वालिटी का प्राप्त करने का है। जैसे किसान रासायनिक रूप से खेती कर रहा है, उसमें से फल की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, वो कमज़ोर होती है। फलियाँ सिकुड़ भी जाती है, ये प्रॉब्लम हो जाती है। इन प्रॉब्लमों से किसान को पैदावार में नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए जैसे हम देखते हैं, मैं मोठ मूंग की ग्वार की बात करूं, फलियों में ये जो फली है, इसमें दाने ये बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन लास्ट वाला दाना बिल्कुल छोटा हो जाता है, 2 या 3 दाने हर फली में। इसलिए होता है कि यहाँ जो फल की आकार बढ़ाने के लिए, फल की साइज बढ़ाने के लिए यहाँ जो इस खुराक की जरूरत होती है, उसमें हम देते नहीं हैं। यहाँ फसल को हरी भरी देख के हम भूल जाते हैं। यहाँ नहीं देने के बाद वजह से ये हो जाते हैं, ये 2 या 3 दाने छोटे छोटे हो जाते हैं, जो किसान को इसमें ज़्यादा पैदावार में नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए यहाँ जो मैंने ज़्यादा लंबी अवधि की फसल है, उसमें कोर की अवस्था, उसके बाद में पहले स्प्रे और सेकंड स्प्रे बताई थी। इस सेकंड स्प्रे के बाद ये जो अंतिम स्प्रे है फूल अवस्था की, फल अवस्था की अंतिम स्प्रे है ये, इसमें मैक्सिमा आयोन कंपनी का प्रोडक्ट ब्रांड का मैक्सिमा नाम का प्रोडक्ट है। 25 ml पट्टी डोल की प्लस ASAT 10 ml पट्टी डोल की। यहाँ आप इनके साथ, क्योंकि ये जो फूल से फ्रूटिंग की अवस्था और फल बढ़ने की अवस्था है, यहाँ फूल बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ कीटों का प्रकोप की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई भी कीट यहाँ फूल में या पंखुड़ी आए किसी भी आके या बैठ जाता है, तो वो पंखुड़ी खराब होने की वजह से फूल सिकुड़ जाता है, नीचे गिरता है तो नुकसान होता है। इसलिए लार्वावस्था में पता नहीं चलता। तो यहाँ कीटों से यहाँ बचाने के लिए, फूलों को सही रखने के लिए, फ्रूटिंग के लिए, यहाँ इसके साथ कोई भी इंसेक्टिसाइड आप रिकमेंड डोज मोनोरोगर या इमामेक्टिन जो भी है, कोई भी एक, इसके साथ जो उसकी मात्रा है वही मात्रा ज़्यादा ना मिलाएं, यहाँ मिला के आप ये स्प्रे करें। इस स्प्रे से क्या होगा, मैक्सिमा फल की जो गुणवत्ता है वो अच्छी करेगा, क्वालिटी अच्छी करेगा, उसका साइज बढ़ाएगा, और जो छोटे छोटे दाने रहते हैं लास्ट से बड़े वो नहीं रहेंगे। ASAT उसका जो एक्टिविटी बढ़ा देगी। और ये अगर उसमें फसल में किसी भी तरह के कीट की मात्रा है, उपस्थिति है, तेलिया या अन्य कोई भी कीट जो किसान के दुश्मन कीट हैं, उनको ख़त्म कर देंगे तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। आपके फूल जितने भी हैं उनमें फ्रूटिंग होगी, और जो फल है उसका आकार का साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा। अगर इस फसल को और एक हमेशा साथ कर रहे हैं, दोनों की उपज को हम मंडी में ले जाके बेचेंगे, जैसे मंडी में क्वालिटी देख के किसान भाई की फसल की और व्यापारी उसकी बोली लगाते हैं, तो ये आपकी हाईएस्ट बोली में बिकेगी। अगर आपने ऑर्गेनिक खेती के तरीके से सभी अवस्थाओं में, चारों अवस्थाओं में एवं कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हुए अगर आपने खेती की है, तो आपका जो अनाज है वो उच्चतम बोली में बिकेगा, और उसके जो जितनी भी लागत आई है उससे कई गुना ज़्यादा आप उसकी इनकम आप ले सकते हैं। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, चारों अवस्थाओं में लगातार ध्यान दें, और ध्यान दे करके अपनी खेती को एक बहुत अच्छी खेती बनाएं, तो हम एक खेती के लिए एक अच्छा
उत्पादन ले सकते हैं तथा अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।